करबला के मैदान में इमाम हुसैन को शहीद करने वाले कौन मुसलमान? करबला के मैदान में आले रसूल पर पानी बंद करने वाले कौन मुसलमान? इमाम हुसैन के साथ नमाज साथ पढ़ते और नमाज के बाद तलवार उठाते। मेरे भाई याद रखो अपने। अभी 3-4 रोज कबल जमीयत उलमा हिंद के सदर महमूद मदनी साहब इन्होंने एक इंटरव्यू दिया है मोदी मीडिया के पत्रकार को, और ज्यादातर ये वहीं पर इंटरव्यू देते हैं, वहीं पर जाते हैं, वहीं पर उनकी गोदी में जाकर बैठते हैं। और खासकर जब इलेक्शन का वक्त आता है तो ज्यादा जाते हैं वहां पर, वहीं पर जाकर इंटरव्यू देते हैं। आप समझ सकते हैं कि इनको ऐसे मौकों पर क्यों बुलवाया जाता है और इनसे इस तरह की बयानबाजी क्यों करवाई जाती है और इनको इस तरह से सेंड क्यों बनाया जाता है। अब इन्होंने कुछ इस तरह की बातें की है कि इनसे मुसलमान तो है ही रफा इनकी मुखालिफत कर रहे हैं और औलिमा भी इनकी मुखालिफत कर रहे हैं, तमाम औलिमा इनकी मुखालिफत कर रहे हैं। और ये जो देवबंदी मकतब फिक्र से ताल्लुक रखते हैं, देवबंदी मकतब फिक्र के औलिमा भी इनकी मुखालिफत कर रहे हैं। इस तरह की बातें की उन्होंने, इस तरह की बयानबाजी की इन्होंने गोदी मीडिया की गोद में बैठ के, इस तरह की बातें की इन्होंने। इनका ये इंटरव्यू सोशल मीडिया पे काफी वायरल चल रहा है। एनआरसी को लेकर, उवैसी साहब को लेकर कई उलझन जवाब दिए उन्होंने वहां पर बैठकर। इनसे जब पूछा गया कि उवैसी साहब भड़काऊ बयान करते हैं, तो उस वक्त ये भी कह सकते थे कि वो जो भी वोट करते हैं कानून के दायरे में रह करके करते हैं। लेकिन वो अनुराग ठाकुर जिसने कहा था कि देश के गद्दारों को गोली मारो, मारो सालों को, वो आज एक संविधानिक पद पर बैठा हुआ है, वो मंत्री बने हुए बैठे हैं। और अभी आपने देखा चंद रोज कबल किस तरह से इसने कहा था कि मुसलमान को मस्जिद से निकाल के मारेंगे। और क्या कहा था इसने, 24 घंटे का टाइम है आ जाओ। तो ये कुछ नहीं कहा इन्होंने, इस तरह की बातें नहीं की इन्होंने, वो जरूर बातें की इन्होंने वहां पर बैठकर। अब ऐसे में महमूद मदनी साहब, आप वहां जाकर बैठ करके वैसी साहब के खिलाफ बोल करके क्या साबित करना चाहते हो? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, क्या साबित करना चाहते हो, क्या दिखाना चाहते हो? जिस राज्य में भी कहीं भी कोई मुसलमान का चेहरा उभरता नजर आता है आपको, तो आपको हजम नहीं होता है। कहीं पर भी मुसलमान का चेहरा उभरता नजर आता है आपको, तो आपको हजम ही नहीं होता है। जब भी कोई मुसलमान हक की बात करता है तो आपको हजम ही नहीं होता है, आपसे देखा ही नहीं जाता, उसी के खिलाफ बोलते हो आप। और रही बात, आप कह रहे थे कि ओवैसी साहब इस तरह की बातें करते हैं कि उनका फायदा कम होता है, दूसरों का फायदा ज्यादा हो जाता है, इस तरह की बात कर रहे थे। तो आप जैसे लोगों की वजह से ही मुसलमान मुंतशिर होता है। अगर आप किसी बड़े ओहदे पर हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप मुस्लिमों की कयादत कायम होने नहीं दोगे। ठेकेदार है आप, ठेका ले रखा आपने, क्या ठेकेदार है कि आप मुस्लिमों की कयादत कायम होने नहीं देंगे। ये जो हारे हुए भी हैं इम्तियाज अली साहब और वारिस पठान साहब, फिर भी मुसलमान की आवाज उठा रहे हैं, मुस्लिमों के हक की आवाज उठा रहे हैं, हारने के बावजूद भी। तो ये दलाल हो गए। और तुम्हारे पास कौन सा सर्टिफिकेट है? और तुम किसी सही पत्रकार को इंटरव्यू भी नहीं देते हो, किसी मुसलमान को इंटरव्यू भी नहीं देते हो, इन्हीं के पास जाकर बैठते हो। जब भी कोई ऐसा मौका आता है तभी तुम इनके पास जाके बैठते हो, और खासकर जब इलेक्शन का वक्त आता है तो इनकी गोदी मीडिया की गोद में बैठ करके बोलते हो, बकवास करते नजर आते हैं। इस तरह की तुम ठेकेदार हो गए जो मुसलमान की कयादत कायम होने नहीं दोगे। इस तरह की बात करते हो कि बोलते हो इस तरह से, जब भी कोई मुसलमान, किसी भी मुसलमान का चेहरा आपको उभरता नजर आता है तो आपको हजम ही नहीं होता है, उसी के खिलाफ बोलते हो आप, उसी के खिलाफ हो जाते हो आप। तुम उन नफरत फैलाने वालों की गोद में बैठ करके मुसलमानों के खिलाफ, ओवैसी साहब के खिलाफ और ये जो आज के वक्त के मुजाहिद हैं इनके खिलाफ बकवास कर रहे हैं। इससे एक बात तो समझ में आती है, करबला से लेकर आज तक जब भी मुसलमान को कोई भी नुकसान हुआ है तो वो मुसलमान की वजह से ही हुआ है। जब भी कोई नुकसान हुआ है, कोई भी नुकसान हुआ तो वो मुसलमान की वजह से ही हुआ है। लिहाजा एक छोटी सी वीडियो है, 1 मिनट की वीडियो है, मैं चाहता हूँ आप लोग इस वीडियो को देखें। वैसी साहब को वीडियो, तो देखते हैं इस वीडियो को। मेरे भाई याद रखो, हमेशा नुकसान हमको मुसलमानों से पहुंचा। टीपू सुल्तान को शहीद करने वाले, गद्दारी करने वाले कौन? मुसलमान। सिराजुद्दौला को धोखा देने वाले कौन? मुसलमान। करबला के मैदान में इमाम हुसैन को शहीद करने वाले कौन? मुसलमान। करबला के मैदान में आले रसूल पर पानी बंद करने वाले कौन? मुसलमान। इमाम हुसैन के साथ नमाज साथ पढ़ते और नमाज के बाद तलवार उठाते। मेरे भाई याद रखो, अपने सफों में जो मुनाफिकीन छुपे हुए उनको पहचानो। उनको पहचानो, खोल लो आगे अब भाई, खोल लो आप भाई, अब खोल लो, समझ लो। अब बहुत कह लिया दलाल दलाल, बीजेपी के दलाल बहुत कह लिया। अब आप खुद ही देख लो, आपके पास भी दिमाग है, आप देख लो कि कौन बोल रहा है, कौन चुप बैठा है, कौन एसीओ में बैठा है। देख लो, अब आगे बोलो, देखो उनके शान में गुस्ताखी हुई तो किस तरह से आवाज हक बुलंद की इन मुजाहिदों ने। कोई और आया निकल के इनके अलावा? किसी भी पार्टी का, कोई भी पार्टी का कोई आया, किसी ने आवाज उठाई? खाली इन्हीं की आवाज आई बस। बस इन्होंने मुसलमानों की हक की आवाज उठाई, हारने के बावजूद भी। इम्तियाज जलील साहब और वारिस पठान साहब हारने के बावजूद भी मुसलमानों की हक की आवाज बुलंद कर रहे हैं। तो कौन आएगा तुम्हारे हक की बात करने के लिए? तुम दलाल कह रहे हो। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हिदायत अता फरमाए, अल्लाह पाक समझ अता फरमाए, दुनिया के तमाम मुसलमानों की इज्जत व आबरू की, जान माल की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।